स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है वर्गमूल। आज हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी बहुत ही कम समय में को बताने वाले हैं। तो चलिए वर्गमूल का ये ट्रिक समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कुछ संख्याओं का वर्ग दिया गया है, जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे 20 तक है। तो आप इन संख्याओं के वर्गों को याद कर लीजिए, कम से कम 20, 25, 30 तक तो याद ही रखिए। नहीं भी याद है तो इसके बाद का जो वीडियो अपलोड होने वाला है मैं आपको ये उसमें बताने वाला हूं किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। कोई संख्या दी गई है तो आप उसका वर्ग कैसे करेंगे, वर्ग करने का ट्रिक। तो चलिए उसके बाद हम ये माने 1 से लेकर के 20 तक संख्याओं का वर्ग यहाँ दिया है, आप इसे याद रखेंगे। अब यहां देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ट्रिक समझने के लिए। 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूं आपको पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए है। तो अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 अगर ये है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। मतलब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। लेकिन हाँ, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें इकाई का अंक यही होगा। लेकिन अगर इकाई का अंक यह है तो जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई का अंक यही, इसमें से कोई एक अंक जरूर होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे इसका उपयोग करते हैं। तो यहां देख लीजिए, पहले यहां कुछ चीजें जो सारणी में दी गई हैं। संख्या में इकाई का अंक, वर्गमूल में इकाई का अंक। अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसमें इकाई का अंक 1 है, उसमें इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर 4 है तो 2 भी हो सकता है, 8 भी, क्योंकि 2 दूना 4, 8 28 64। 5 है तो 5 ही रहेगा। फिर देखिए 6 है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी। मतलब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि 4 चौक 16, 7 36। 9 अगर है तो 3 भी हो सकता है, 7 भी, क्योंकि 3 त्रिका 9, 7 सत्ते 49, शून्य है तो शून्य ही रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जहां ऐसे इस तरीके के हैं, जैसे 1 है तो 1 भी हो सकता है, 9 भी। अगर आपको 1 पता है तो दूसरा वाला आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग हमेशा 10 ही होना है। जैसे यहां देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको याद नहीं रखना कि एक है तो दूसरा वाला कौन है। एक है दूसरा वाला 9, जैसे ये 2 है तो ये 8, 8 2 10। एक 4 है तो ये 6, 6 4 10। ये 3 है तो 7 3 10। तो जहां पेयर वाले हैं, पेयर वाले अगर बात करें तो उनका योग फल हमेशा 10 ही आएगा। इसे समझने के बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप बड़े आसानी से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। और अगर आपका अभ्यास बना रहा तो आप देखते ही बता पाएंगे कि संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से हल करना सीखते हैं। जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है 9604, इसका वर्गमूल निकालना है। 9604 का वर्गमूल निकालना है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए और बड़े आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा, यहां जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहां अंतिम का ये जो 2 अंक है मानी इकाई दहाई वाला, इसके ऊपर देखिए 0 4 है
सबसे पहले हमें इतने से ही मतलब है। देखिए जोड़ा बनाने का तरीका एक भी आप याद रखिएगा, जैसे अगर 1 2 3 4 ऐसे है तो ये जोड़ा बन जाएगा। जो इधर जोड़ा बनने, एक ही जोड़ा इस तरीके का बनेगा, बाकी इधर जो बचेगा 2 है तो 2 का बन जाएगा, 3 अंक है तो तीनों साथ में लेना है। ऐसे माने अगर जितना अंक रहेगा इतना लेने के बाद वाले को सब एक साथ लेना है। चलिए भी एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसका अंतिम अंक देखिए 4। जब संख्या में इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में संभावित अंक क्या हो सकते हैं? 2 और 8। तो माने इसमें जो संभावित इसका वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक या तो 2 होगा वर्गमूल में या तो 8। चलिए अब ये फाइनल हो गया कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक फाइनल हुआ, या तो 2 होगा या तो 8। अब आगे देखिए क्या करना है। अब यहां आता है 96। ध्यान दीजिए यही समझना। जब 96 मिल गया, आप इसमें ये देख लीजिए 96 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो यहां देख लीजिए ये यहां आ जाएगा 96 81 और 100 के बीच में है। तो जब यहां आपको मिल गया 81 और 100 के बीच में, तो हमेशा आपको छोटा वाला ही लेना है। तो इसमें 81 और 100 में छोटा कौन सा है? ये 81 किसका है? 9 का है। तो ये भी फाइनल हो गया कि या तो 92 होगा या तो 98 होगा, या तो 92 या तो 98। अब इसमें अब ये समस्या हो गई कि आप ये कैसे जानेंगे कि 92 मान इसका वर्गमूल होगा कि 98। तो चलिए इसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताते हैं, तुरंत आप बता देंगे कि इसमें से कौन सा लेना है। उसके लिए करना क्या है, यहां देखिए जो 96 है 9 आपने लिया ना, यहाँ पे ये जो 96 है ये देख लीजिए 9 का वर्ग है 9 9 81 और यहां 10 का वर्ग है 100। ठीक, तो यहां जो आपका बचता है 96, ये देख लीजिए 96 इसके नजदीक है इसके। आप ये समझ लीजिए 96 इसके नजदीक है कि इसके नजदीक है। देखिए जो जिसका नजदीकी होता है वो उसी का फेवर लेता है। तो नजदीकी कौन सा, माने 96 की बात करें तो 96 100 के नजदीक है, तो माने बड़ी वाली संख्या के नजदीक है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या वर्गमूल हो जाए, माने इसका वर्गमूल है 98 फाइनल। माने 92 98 में इसका वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा 98। जो जिसके नजदीक रहेगा वही वाला ले लिया जाएगा। तो चलिए अगला एग्जांपल आपको बताते हैं। इसमें 98 हो गया। फिर देखिए 5041 किसका वर्गमूल है? पहले इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इस जोड़े में इकाई का अंक ही देखना। एक है तो इसके संभावित वर्गमूल में कौन कौन से अंक हो सकते, इकाई का अंक कौन कौन सा हो सकता है? 1 होगा, दूसरा 9। एक आ गया तो दूसरा 9 होगा, 9 1 10। तो मान इसके जो संभावित जो वर्गमूल है उसका इकाई के अंक में या तो 1 आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए अभी आप आसानी से समझ जाए इतने एग्जांपल बताते बताते। ये हो जाएगा 9। ठीक, अब बात आ रही इसके आगे वाला अंक क्या आएगा? ये देखिए ये है 50। तो आप यहां तुरंत देख लीजिए 50 किनके बीच में है? 49 और 64 के बीच में। यहां आप देख रहे हैं ना 49 और 64 के बीच में ही ये 50 है। तो इसमें से आपको लेना कौन सा है? छोटा वाला माने 7। यहां हो जाएगा 71 या 79 फाइनल। अब इसमें से आपको ये चुनना 71 होगा 79। आसान है। देखिए 7 है, 7 के जस्ट आगे वाला ही दूसरा ली, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो बड़ी वाली संख्या होगी। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 7 सते 49 और 8 अठाई 64। 49 और 64 तो संख्या है ये 50। आपको देखना है 50 किसके नजदीक है। देखिए जो जिसके क्लोज रहेगा वो उसी का फेवर करेगा, जिसकी पहुंच ज्यादा है उसी का काम हो जाएगा। यहां देखिए 50 है, ये 49 है, ये 64 कंफर्म है। 49 के नजदीक 50 है, तो अगर 50 जो है 49 के नजदीक है मतलब छोटे वाले के नजदीक है, तो इसमें छोटा कौन सा है? 71। तो माने 5041 का वर्गमूल हो जाएगा 71। फिर देखिए एक और है यहाँ पे 1849।
लास्ट में 9 है, लास्ट में अगर 9 है तो संभावित इकाई, उसके वर्गमूल में संभावित इकाई का अंक क्या हो सकता है? 3 और 7। तो इसका जो संभावित वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक आएगा 3 और 7, माने वर्गमूल में इकाई का अंक 3 और 7 हो सकता है। फाइनल। अब ये देखना है कि इसके आगे वाला अंक कौन सा होगा। फिर क्या देखेंगे आप? 18, माने 18 किन किन दो संख्याओं के बीच में है? तो 18 बीच में है 16 और 25। 18 जो है 16 और 25 के बीच में है, तो आपको छोटा वाला लेना है। 4 चौक 16, 5 बचे 25, तो ये 4 लेना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? संभावित इसका वर्गमूल 43 और 47। ये है आपका 18। ये आपने लिया कहां से? 4 और 5 से। चलिए 4 चौक 16 और 5 बच्चे 25। तो इसमें ये जो 18 है आपका वो 16 के नजदीक है कि 25 के? जाहिर सी बात है, 16 2 18 और 18 7 25। ये ज्यादा दूरी पे, इसके ज्यादा नजदीक है, माने छोटे वाले के नजदीक है। तो छोटा वाला हो जाएगा 43। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 43। अब देखिए, अब तक तो आप लोगों ने देखा कि 4 अंकों की संख्या है तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला गया। चलिए अब बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं 151 29। 151 अगर 29 की बात करें, इसका कैसे निकालेंगे? देखिए अभी इसके पहले हम आपको बता रहे थे कि हमेशा पहले ये 2 का बन जाएगा, जो बचेगा एक पेयर बन गया, जो बचेगा सबको एक साथ ले लेना। अब 29 में आपका केवल 9 से आपसे मतलब है। अगर लास्ट में देख लीजिएगा, अगर लास्ट में संख्या में इकाई का अंक अगर 9 है तो वर्गमूल में 3 और 7 हो सकता है। तो चलिए देख लीजिए इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें संभावित इकाई का अंक 3 या 7। समझते चलिए, वही प्रोसेस इसमें भी है, सेम टू सेम। उसकी इकाई के अंक में 3 आएगा या तो 7 आएगा। चलिए फाइनल हुआ। अब जो बच रहा है 151। अब आप ये देख लीजिए कि 151 किनके बीच है। यहां देख लीजिए 151 बीच है, 151 बीच में है 144 और 169 के। 144 और 169 के बीच में ये आपका 151 है। अब इसमें छोटा कौन सा है? 12। तो संभावित वर्गमूल इसका 123 या 127 हो गया। संभावित वर्गमूल आपका मिल गया, या तो 123 होगा या तो 127 होगा। फिर देखिए बात करते हैं 151 की। तो आपको देखना है 151 किसके नजदीक है। देखिए 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग है 169। तो आपको ये बताना है 151 किसके नजदीक है? 144 के कि 169 के? जाहिर सी बात है 144 के नजदीक है। फाइनल नजदीक मतलब समझ रहे हैं ना, माने 151 144 में कम अंतर है, 151 169 में ज्यादा अंतर है। तो 144 के नजदीक है 151, तो माने छोटे वाले के नजदीक है। इसमें छोटा कौन सा है? 123। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 123। फाइनल इसका वर्गमूल 123 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14161। इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? फिर देख लीजिए, ये भी 5 अंकों का है। सबसे पहले आप यहां देखिए 2 और ये 3 एक साथ हो जाएगा। इस 2 का सबसे अंतिम वाला अंक आप देखेंगे, अंतिम वाला क्या है? 1 है। 1 है तो इसके संभावित वर्गमूल में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अभी भी बताया गया 1 9, मतलब इसके संभावित वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 आएगा। अब बात करते हैं 141 की। ये देख लीजिए 141 किसके किसके बीच में है। यहां देख लीजिए 141 बीच में है 121 और 144 के बीच में। छोटा इसमें कौन सा है? 121 वाला माने 11। तो 11 लगा दीजिए, या तो 111 या तो 119। फाइनल है। अब ये देखना है कि 141, यहां देखिए 11 है, 11 ये रहा में 121, 11 के बाद 12, 12 बराबर में 144।
आपको देखना है कि ये 141 किसके नजदीक है, 121 के नजदीक है कि 144 के। जायज सी बात है 141 144 के करीब है, ठीक। तो 144 के करीब है माने बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो बड़ी वाली संख्या 119 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माने इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब एक ऐसे नंबर की बात करते हैं इसमें जो कि जिसमें ये नियम लगेगा नहीं, जिसमें ये नियम नहीं लग पाएगा। चलिए उसे भी आपको बता देते हैं, उसे आप याद रखिएगा। वो एक तरीके से अपवाद है, ठीक, एक तरीके से अपवाद है, वो है 1296। कैसे देखिए, अगर हम अपना नियम लगाएं इसमें, यहां देख लीजिए 6 है तो संभावित वर्गमूल क्या हो सकता है, 4 और 6। यहां देख लीजिए, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 6। बात करते देखिए कैसे, यहां केवल इसी ओनली यही केवल एक नंबर है 1296, याद रखिएगा। तो संभावित अंक 4 6 हो गया। अब बात करते हैं 12 की। 12 किसके किसके बीच में है, 9 और 16 के बीच में है, तो छोटा वाला 3 है, तो संभावित वर्गमूल इसका 34 और 36 हो गया। अब बात करें अगर ये जो 12 है, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, तो 12 तो 9 के नजदीक है, 9 3 12 और 12 4 16। तो इस हिसाब से माने अगर यहां देखा जाए तो इस हिसाब से ये छोटे वाले के नजदीक है, तो छोटा वाला होना चाहिए 34, लेकिन इसका वर्गमूल है 36, ठीक। इसका वर्गमूल 36, आप इसे याद रखिएगा, बाकी सबके लिए लागू होगा। और अगर आप इसका अभ्यास करिए, जैसे कई संख्याएं माने पूर्ण वर्ग संख्याएं लेकर के आप इसका अभ्यास करिए, आप देखते ही बता देंगे कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। और एक बात, जिस संख्या के अंत में जैसे एक एक वाले हैं, जैसे 5 है और 0 वाला है, ठीक, 5 और 0 का है, ये बड़े आसान, इसमें सिंगल ही आपको मिलेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए ऐसे 225 की, तो इसका अगर वर्गमूल की बात करें तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक हो जाएगा 5। इसमें कोई माने चांस ही नहीं और कुछ हो सकता है, इसका इकाई के अंक में 5 हो जाएगा। अब बात बच रही 2 की, तो ये देख लीजिए 2 किसके भी, माने छोटा वाला 1 है, ये 15 है, माने एक ही माने ऑप्शन उसमें नहीं रहेगा जिसमें सिंगल वाला, जैसे 5 और 0 का है, ठीक। जैसे 625 का अगर देखें, जैसे 625 का वर्गमूल 25 है, तो इसकी इकाई के अंक में आपका आएगा 5, फाइनल हो गया। इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, वर्गमूल में इकाई का अंक 5 आएगा। अब बच रहा 6 देख लीजिए किनके किनके बीच में है, छोटा वाला लेना है, ये हो जाएगा 25, 95 625। इस तरीके से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, बड़े आसानी से तुरंत आप निकाल पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।